जो हम लोग कह रहे हैं ना शास्त्रीय विधान से पूजा करनी चाहिए, संवैधानिक तरीके से, है ना, भगवान का भी संविधान है। सुनो, यही प्रश्न है राजा परीक्षित का, किसकी पूजा करें किसकी न करें, किसका ध्यान करें किसका न करें, क्या सुने क्या ना सुने, भजन किसका करें। भजनी अम्बा, भजन करने योग्य कौन है? ये युवा अगर समझ जाएं तो भारत चकाचक विकास करे। हमारे यहां क्या हो रहा है, जो नहीं देखने योग्य वो भी देख रहे हैं, जो नहीं सुनने योग्य वो भी सुन रहे हैं, जो नहीं पूजने योग्य उसे भी पूज रहे हैं। पूज रहे हैं कि नहीं? जवाब दो। किसी भी शहर में चले जाओ, चारों कोनों पे भूत नाच रहे हैं। नाच रहे हैं कि नहीं? एक शहर में 500 लोग हैं भूत उतारने वाले, तो एक शहर में 500 लोग भूत उतारने वाले हैं तो कम से कम 5000 पे भूत हैं। तभी तो 1-1000 कछू तो बटेंगे। ये इतने भूत आ गए, अब इतने भूत आ गए पूछो नहीं। हमको तो लगता है मानव बनना कम हो गए, भूत बनना शुरू। और अब तो वो समय भी आ गया कि जब हम भूतों की सिद्धि करने लग गए। भूत की पूजा करते हैं, शमशान में बैठ के भूत की पूजा करते कि नहीं करते? गलत है। भगवान ने गीता में कहा है, अगर भूत की पूजा करोगे तो भूत बनोगे, देवी की पूजा करोगे देवी लोग जाओगे, देवताओं की पूजा करोगे देवताओं के लोग जाओगे, जिस लोक में जाओगे वहां से वापस आना पड़ेगा। लेकिन मेरी पूजा करोगे तो मेरे लोक आओगे, और अगर मेरे लोक आओगे तो वापस नहीं जाना पड़ेगा। जीवन एक है, एक जीवन में एक्सपीरियंस करते करते अगर गमा दिया दोबारा मौका नहीं मिलेगा। यह एक्सपीरियंस करने का कोई चांस नहीं, कोई टाइम नहीं है। यहां तो अगर आप अपना भला चाहते हैं, एक जीवन मिला है, एक जीवन में पूर्णतः ऐसी मेहनत कर डालो किसी बार कल्याण हो जाए। तो वैदिक नीति से, पौराणिक परंपराओं से ही अपने आराध्य की पूजा करनी चाहिए। वेद किसको पूजनीय कहते हैं? पंच देवताओं को पूजनीय कहते हैं। सूर्य, सबसे पहले गणेश भगवान, फिर सूर्य, कुलदेवी कोई भी हो आपकी कुलदेवी, शंकर भगवान और नारायण भगवान। नारायण माने राम जी, नारायण माने कृष्ण जी, कृष्ण जी माने नारायण, सब एक है। तो इन 5 देवताओं की पूजा हर गृहस्थी को करनी चाहिए, और ये वैदिक रीति है। एक होता है तांत्रिक विधि, एक होता है मंत्रिक विधि, मंत्र के द्वारा विधि। तो देवताओं को पूजने के लिए मंत्र की विधि का प्रयोग किया गया है, और वही सात्विक मानी गई है। और सात्विक तरीके से पूजा करने से हमारे जीवन में नेगेटिविटी नहीं आती, बल्कि पवित्रता आती चली जाती है, क्लेश समाप्त होते चले जाते हैं। तो हमें इस पवित्रता को बनाए रखना चाहिए, राधे राधे बोलना पड़ेगा, इस संयम को बनाना चाहिए। तो परीक्षित जी ने कहा